दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान हो गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की मथुरा, अलीगढ़, बागपत, मेरठ समेत कुल 8 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस बार सभी 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवारों से बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीट पर जीत दर्ज की थी। अमरोहा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने मिशन 80 की प्राप्ति के लिए दूसरे चरण की सभी 8 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जानकारों की माने तो बीजेपी को अधिकतर सीट पर कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ा है। वहीं लगातार दूसरे चरण में हुए कम मतदान को राजनीतिक विशेषज्ञ कई मायनों से देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस चरण में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, यानी 50 की 50 सीटों पर पलड़ा भारी है। इसी के साथ आपको बता दें, सभी सीटों पर 2019 की अपेक्षा यहाँ कम मतदान हुआ है। अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर और कांग्रेस कैंडिडेट दानिश अली के बीच मुकाबला है। जहां तब मुस्लिमों की बात है तो मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हालांकि बसपा के कैंडिडेट ने भी मुस्लिम वोट बैंक में संधमारी की है। जानकारों की माने तो बीजेपी इस बार जनता के मुद्दों से हटकर अन्य मुद्दों पर जोर दे रही है, जबकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज है। विपक्ष बहुत हद तक जनता के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन कामयाब होता भी नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की माने तो बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे चरण की सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर मिशन 80 हासिल कर लेगी। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बीजेपी के लिए बहुत असंतोष है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव हार रही हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। गाजियाबाद में भी कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। इसके साथ ही अमरोहा और अलीगढ़ में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़े हैं।